पीरियड में सावन के व्रत रख सकते हैं या नहीं, पीरियड के समय सावन में पूजा पाठ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जितनी भी हमारी माता बहनें हैं जो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ी हुई हैं, उन सभी माता बहनों को हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो सभी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर कोई जब भक्त माँ की पूजा करे, चाहे वो भगवान शिव की करे, चाहे वो अन्य किसी भी फेस्टिवल में अपने व्रत रखे, जैसे जन्माष्टमी हो गया, अनेक तरह के फेस्टिवल होते हैं और हम व्रत भी रखते हैं, जैसे गॉड्स भगवान के फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी यही सवाल रहता है, अगर मान लीजिए हम सावन के व्रत रखने की सोच रहे हैं और या मान लीजिए हम हर साल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे हमारी पीरियड्स आ जाए तो हमें उनके व्रत रखने चाहिए या वहीं से छोड़ देने चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, जब ही आपकी समझ में आएगा। और जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है। और हाँ, अगर आप सच्चे भक्त हैं ना मेरी माता काली के और भगवान शिव के, तो कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा आपको बताते हैं पीरियड्स में सावन के व्रत रख सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, जब हम सावन के व्रत रखने की सोचते हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम पहले से ही रखते आ रहे हैं, हम हर साल रखते हैं, तो कई बार ऐसा तो नहीं होता कि देखिए हमारी डेट का जो समय होता है वो फिक्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जो पीरियड्स होते हैं वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनका टाइम कोई फिक्स नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए हमने सावन के व्रत रखना शुरू कर दिया, मान लीजिए हमने पहले सोमवार व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना करी, फिर मान लीजिए जैसे दूसरा सोमवार का व्रत रखने की सोच रहे थे, मतलब करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ दूसरे सोमवार को भी हमारा व्रत है, लेकिन मान लीजिए अचानक से सडनली दूसरे सोमवार आपके पीरियड आ जाते हैं। तो जब पीरियड आ जाएंगे तो आप हो जाएंगे परेशान, आप हो जाएंगे डिप्रेशन में कि अब पीरियड आ गए तो अब हम क्या करें, सावन के व्रत करें या ना करें, हमारे व्रत छूट जाएंगे, कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए वो ना हो जाए। कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जब आपके पीरियड्स आ जाएं, जैसे आपने सावन के व्रत रखना शुरू किया और सावन के चलते व्रतों में ही कभी भी आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पीरियड्स के समय पर ना, जैसे मान लीजिए आपने दूसरा व्रत रखना था और दूसरे सोमवार पे ही आपके पीरियड आ गए, तो आपने उस सोमवार छोड़ देना है। ठीक है, आपने व्रत रखना ही नहीं है, क्योंकि जब पीरियड्स आ जाते हैं और हम पूजा पाठ नहीं करते, हम नाम जप भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा व्रत रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जो कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि अगर पीरियड आ जाएंगे तो क्या करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, बस व्रत को रख लेंगे, फिर शाम को व्रत खोल लेंगे। अरे ऐसे व्रत नहीं रखे जाते। देखिए, मेरी जितनी भी माता बहनें हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगी, अगर पीरियड आ रहे ना आपके सावन के व्रत के समय, तो आप वहीं से ही छोड़ दीजिए व्रत को। ठीक है, जब आपके पीरियड्स ठीक हो जाए, आपकी डेट पूरी तरीके से ठीक हो जाए, फिर आप तीसरे यानी थर्ड जो सोमवार का व्रत आएगा, फिर उसे आप रख सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक व्रत तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और सोमवार में आपने व्रत रखना पड़ता है सावन का, तो आपने एक हफ्ता तो एक वीक तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आप, जैसे आपने पहले सोमवार व्रत किया तो आप ठीक थे, दूसरे पर करना चाहा तो आपके पीरियड आ गए, तो आपने दूसरे पे वहीं पर छोड़ देना है। फिर जैसे मान लीजिए आपने तीसरे पे से फिर से शुरू करना है, तो ऐसा आपको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि पीरियड के समय पूजा पाठ नहीं की जाती है, नाम जप नहीं किया जाता है। जब अगर आप कोई भी व्रत रख रहे हैं और अचानक से पीरियड आ जाए, तो आपको पूजा पाठ को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि थर्ड जो सोमवार का व्रत होगा वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये जो सावन के पावन जो व्रत होते हैं ना, सब लोग रखते हैं, ये व्रत ना इतने ही शुभ माने जाते हैं कि मतलब कोई भक्त अगर इच्छा रखे ना अपनी, जैसे भगवान शिव से कुछ भी मांगे, अपने लिए अच्छा पति मांगे या अपने लिए अच्छी लड़की मांगे,
तो जो भी जितने भी मेल्स फीमेल्स सावन के व्रत करते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती है। इन व्रतों में ना इतनी शक्ति है कि अगर आप सावन के सोमवार के व्रत रखेंगे ना तो आप जो भी इच्छा जो भी पहले मांग के फिर इसे रखेंगे तो 100% वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि स्वयं भगवान शिव आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए धरती पे आकर विराजमान हो जाते हैं। तो जितने भी भक्त सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से उनसे कुछ भी मांगेंगे और उनके व्रत करेंगे तो उनको मिलना ही मिलना होता है। तो जितनी भी मेरी माता बहनें थी और उनका ये सवाल भी था कि सावन में अगर हम व्रत करते हैं सावन सोमवार के तो पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपने पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जब तक आपके पीरियड है तब तक आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकती। और कुछ लोग नाम जाप करते हैं पीरियड में, तो मैं उनको भी बता देती हूँ भाई देखिए, नाम जाप भी अगर आप करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नाम जाप भी आपको तब करना चाहिए तब आप पूरी तरीके से ठीक हो। नाम जप का अगर फ़ायदा चाहिए, मंत्र जाप का फ़ायदा चाहिए तो आपको पहले अपने आप को ना ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पीरियड आ गए ना तो आपको नाम जाप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि नाम जाप का फल आपको नहीं मिलने वाला। ऐसे समय में ना हमें जितना ज़्यादा हो सके तो पूजा पाठ से दूर ही रहना चाहिए, बस दूर से ही हाथ जोड़ना चाहिए। और हाँ, जिस भी भगवान का देवी देवता का आप व्रत कर रहे हैं ना तो पीरियड के समय आप व्रत ना रखें और ना पूजा पाठ करें, ना जाप करें मंत्रों का, और ना ही उनके नाम का जप करें। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आप अच्छे से भी समझ पाए होंगे। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आगे और लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी पता चल जाए सावन में अगर पीरियड आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिली है ना, इस वीडियो को शेयर करके आगे और लोगों की मदद आपको करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को ही मिलता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं। और हाँ, जिस भक्त को हमसे बात करनी है, अर्जेंटली कुछ भी जानना है, पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, और वो काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस में कमेंट कर रहा है लेकिन कमेंट का रिप्लाई उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको मैं बताना चाहूँगी अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, मेंबर बनने के बाद आप जो भी कमेंट करेंगे वीडियो में, आपकी कमेंट जो है हाईलाइट होकर हमारे सामने आएगी और हम तुरंत ही उसका जवाब देंगे और आपको जो भी बात करनी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जय माई की, हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करे, खुश रहे आप और आपका परिवार।